द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर हम आकलन करने जाएंगे तो इस बार कहा जा रहा है कि ठाकुर बड़ा नाराज है। और जिस तरीके से 2 चरण की वोटिंग हो गई, उसमें ठाकुरों ने जिस तरीके से मतदान किया और कैमरे पर आकर बोला है कि योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, अमित शाह तेरी खैर नहीं, इस तरीके के नारे भी गूंजते हुए नजर आए। और ये हुआ क्यों है, इसको लेकर कई तरह के लोगों में नाराजगी है, कई तरह के फैक्टर हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी के अंदर डर का माहौल था, इसीलिए अमित शाह को मध्य प्रदेश में मंत्रियों की मीटिंग बुलानी पड़ी और कहा कि जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उनके ऊपर तलवार लटक रही है, और जिन विधायकों के यहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ उनको तोहफा मिल सकता है, यानी मंत्री पद उन्हें दिया जा सकता है। खैर, वो अलग बात है। आज हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ठाकुरों पर कि आखिरकार ठाकुरों की नाराजगी क्या है, और लगातार इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर हमने देखा किस तरीके से पोस्ट किए जा रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आप देखिए, राजपूत ऑफ इंडिया नाम के एक्स यूजर है, उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व के लिए मरने मिटने वाली जाति सिर्फ एक है, ठाकुर। तो इसलिए 10 साल में बीजेपी ने ठाकुरों का पतन किया है राजनीति से। बधाई हो ठाकुरों, अपना पतन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको, और आप लोग लड़ भी ना पाए जब पतन हो रहा था। इस तरीके के एक्स पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर मोदी सरकार को चुनौती देने की कोशिश है, बीजेपी को चुनौती देने की ये बड़ी कोशिश ठाकुरों के द्वारा कही जा रही है कि हमने हिंदुत्व का एजेंडा लेकर हम चले, लेकिन हमारा ही पतन पिछले 10 सालों में हो रहा है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक आंकड़ा दैनिक भास्कर की तरफ से प्रस्तुत किया गया, जिस आंकड़े में बताया गया कि आने वाले 10 सालों में किस तरीके से ठाकुर प्रत्याशियों को कम किया गया। और यह आंकड़ा छोटा मोटा 2-4% का नहीं है, 50% ठाकुर प्रत्याशी कम कर दिए गए। यह आंकड़ा आप देखिए, यूपी लोकसभा चुनाव, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि 10 साल में बीजेपी में 50% कम हुए ठाकुर प्रत्याशी। 2014 लोकसभा में यूपी में 21 ठाकुर कैंडिडेट भाजपा ने उतारे थे। 21 ठाकुरों को उतारकर मैदान में उनको चुनाव लड़ने के लिए उतारा था और वो चुनाव लड़ रहे थे। वहीं 2014 के बाद अगर हम देखें, इस पूरे समझे 2014 के बाद ही बताएंगे, उसमें से जो 21 प्रत्याशी ठाकुर कैंडिडेट को उतारा गया था, इसमें 17 जीत कर भी आए थे। आप समझिए, बड़ा आंकड़ा है ये। यानी 21 मैदान में उतारे गए 2014 में ठाकुर बीजेपी के द्वारा, और 17 जीत कर आए। फिर 2019 में आई, 2019 में संख्या कम हो जाती है, 21 से 16 पर आकर टिक जाती है, यानी 5 प्रत्याशी ठाकुर कम कर दिए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 16 ठाकुर कैंडिडेट भाजपा ने उतारे, जिसमें से 14 जीत कर आ गए, यानी 16 उतारे गए, 2 सिर्फ हारे और 14 जीत कर आ गए। अब आप समझिए, उसके बाद अगर 2024 में आएंगे, यानी 2014 से 2019 में 5 प्रत्याशियों को कम कर दिया, 5 ठाकुर प्रत्याशी मैदान में बीजेपी ने नहीं उतारे। उसके बाद अगर हम आएंगे 2024 में, तो 2024 में भाजपा और सहयोगी दलों द्वारा अब तक 76 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिनमें 10 ठाकुर उम्मीदवार हैं, यानी 16 से 10 पर आ गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, 16 से 10, सीधा 6 कम। पहले 5 कम हुआ, फिर 6 कम हुआ, और अब 21 से, यानी 2014 में जिन 21 ठाकुरों को मैदान में उतारा गया था, अब उनमें से सिर्फ 10 बचे हैं, यानी 50% कम प्रत्याशी उतारे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अभी 4 सीटों का भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, ये भी नीचे नोट लिखा हुआ है। तो अब ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास है कि क्या वो ठाकुरों को कैसे मनाएं, क्योंकि ठाकुर वोटर्स बहुत नाराज हैं। और कुछ की नाराजगी इसलिए भी, ऑफ कैमरे भी लोग कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे कि भैया राजनाथ सिंह बताओ, वो गृह मंत्री थे, उनको रक्षा मंत्री बना दिया, छोटा कर दिया उनका पद, अमित शाह को बना दिया गृह मंत्री, इसलिए भी ठाकुरों में नाराजगी दिखाई दे रही थी। अलग अलग तरीके का अपना अलग अलग चीज़ें थी, उनको लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं, ये नाराजगी अभी और बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो इस ओर जरूर इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ये ठाकुर प्रत्याशी कम मैदान में उतारना ये बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि नाराजगी ठाकुरों की लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह ठाकुरों को मनाएगी कैसे, किस तरीके से ठाकुर नाराज। एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट देखिए आप, आज तक की, इसने आज तक ने लिखा कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी से क्या अभी भी नाराज है ठाकुर, पार्टी कैसे करेगी डैमेज कंट्रोल।
यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये आवाज़ उठी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अब इलेक्शन नहीं है, इधर इलेक्शन होने वाला, लेकिन वहाँ से नाराज़गी जो उठी है वो नाराज़गी अभी कितने और आगे तक जाएगी, कितना भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कराएगी, ये सवाल है। पश्चिमी यूपी में राजपूतों की नाराज़गी का फायदा उठाने में अब विपक्ष भी लग गया है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार ऐसी कोशिशें कर रही है कि बीजेपी से छिटका ये वोट उनके हिस्से में आ सके। अब देखिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराज़गी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। समझा जाता है कि इन 8 सीटों में से कुछ खास सीटों पर राजपूत संगठनों के बीजेपी को हराने के ऐलान का असर हुआ है, पर कितना हुआ है ये नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस बीच जिस तरह विपक्ष इस नाराज़गी को बुनाने में लग गया है, उससे यही उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे चरण की वोटिंग में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब इस मुद्दे पर मुखर हो गए हैं। पिछले दिनों गाजियाबाद और नोएडा में इन नेताओं ने अपनी रैलियों में बीजेपी पर राजपूतों की अनदेखी का तंज कसा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से राजपूत वोटों के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए गए। पिछले शुक्रवार को पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान के दौरान कई जगहों पर ठाकुर नेताओं के बीजेपी को हराने की कसम दिलाने का असर भी देखा गया। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं था, अगर 10% वोट भी इधर उधर होते तो बीजेपी को काफ़ी मुश्किल होने वाली है। पहले चरण में यूपी की जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें बीजेपी ने सिर्फ एक ठाकुर उम्मीदवार को ही टिकट दिया था। दुर्भाग्य से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह, जो मुरादाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, वोटिंग के दूसरे ही दिन उनका निधन हो गया। पश्चिमी यूपी की 8 अन्य सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर भी मतदान हुआ 26 अप्रैल को, और संयोग से इन 8 सीटों पर बीजेपी का कोई भी राजपूत प्रत्याशी नहीं था। इन उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 1 गुर्जर और 1 जाट था। बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने बागपत में जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग हो गया, जहां से पिछली बार राजपूत नेता जनरल वीके सिंह चुनाव लड़े थे गाजियाबाद से, इस बार नहीं लड़े। मतलब आप देखिए दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही थी उनमें अधिकतर राजपूत बाहुल्य सीटें हैं। मायावती ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से राजपूत आबादी को देखते हुए यहाँ पर ठाकुर प्रत्याशी ही उतारे थे, जो निश्चित तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं ठाकुर। हर जगह से नाराज़गी निकल कर सामने आ रही है, और नाराज़ होकर कुछ लोग तो रिएक्ट भी कर रहे हैं, और रिएक्ट करके जो है बता भी रहे क्या कुछ हुआ। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह लिखते हैं, माने भाजपा को वोट डाले प्रत्येक जाति के लोग और टिकट दे केवल एक जाति को। इकरा और इमरान मसूद का समर्थन करो, इतना काफ़ी है। ये डॉक्टर भूपेंद्र सिंह लिख रहे हैं। बबीता सिंह लिख रही हैं, तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुमने मुसलमान का वोट का समर्थन किया था। तुम राजपूत तो दूर, हिंदू के लायक भी नहीं। इस तरीके से लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पंकज गुप्ता लिखते हैं, राजपूत से 2 गुना आबादी वैश्य समाज की, लेकिन टिकट मिला मात्र 2, जो कि वैश्य समाज कोर वोटर बीजेपी का है। यानी हर जगह से इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सभी जीतने वाले घोड़े पर पैसा लगाते हैं, ये भी लोग कह रहे हैं, और फिर चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अब परेशान है, क्योंकि ठाकुरों की नाराज़गी बढ़ रही है, और आने वाले चुनाव में भी, यानी तीसरे चरण के मतदान में भी उसको नुकसान होने की संभावना देखी जा रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।